बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ गुड़े बात कर पहला पॉइंट लिखो और आप मुझे बताओगे, बताओ विच वन इज मोर बेसिक, एलिफेटिक एमीन और एनिलीन? विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक, एलिफेटिक एमीन और एनिलीन? चलो बताओ, एलिफेटिक एमीन और एनिलीन बताओ। हो गया गुड़े, बस इतना ही टाइम है। आपका रीजन क्या है, आंसर क्या है आपका? एलिफेटिक बेटा की एनिलीन? मोर बेसिक कौन है? पीछे वाले भैया बोलो दीदी। डेफिनेटली बहुत अच्छे, जो आपके दीदी आंसर है एलिफेटिक। लिखो इस पॉइंट को, लिखो एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन, एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अब गुड़े बात कर, देखो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या है, आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल। इसका रीजन गुड़े बात कर आप खुद ब खुद लिख दोगे, ठीक है? चलो जैसे अपन ने देखा, पहले देख लो बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक एलिफेटिक एमीन है। इसकी जगह गुड़े आप कुछ भी ले सकते हो, आर ग्रुप, मेथल एथर, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। आर आपने क्या लगा बेटा बात कर, NH2। एलिफेटिक एमीन मतलब कौन सा है, ये एलिफेटिक एमीन है, मतलब प्राइमरी एमीन अभी तो लिखा। अरे हाँ की ना, एलिफेटिक एमीन। और दूसरा गुड़िया आपने क्या लिखा बेटा बात करें, दूसरा आपने लिखा हमारे पास क्या, एनिलीन। क्या है बताओ यहाँ पे, NH2। ये भी प्राइमरी एमीन है, पर आपको पता है गुड़िया बात का, जो एनिलीन है वो क्या है, एक एरोमेटिक एमीन तो है। अगली बार क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं बताओ, विच वन इज गुड़िया बात करें मोर बेसिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक? तो डेफिनेटली क्या बोलोगे आप, एलिफेटिक। इसका रीजन क्या है बताओ गुड़िया बात करें। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब गुड़िया बात करें, या तो लोन पेयर डोनेटिंग। अब लोन पे बेटे डोनेट कौन कर पाएगा, जिसके पास गोलू बात के ज्यादा लोन पेयर है, समझ पा रहे? और दूसरा गुड़िया बात के अपन क्या बोलेंगे, H+ एक्सेप्टर स्पीसीज। सोच पा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली लोन पे लेने कौन आएगा, H+ ही तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बेटा बात करें यहाँ तुम बोलो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब भी बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटर स्पीसीज। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटर स्पीसीज कौन होगा दीदी, मोर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंटेनिंग स्पीसीज। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे दीदी बात करें, आप देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप मतलब मेथल एथर, इसका कौन सा इफेक्ट होता है बेटू बात करें, +I। आपको पता है क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ दीदी कार्बन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, बताओ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन। कार्बन इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ बुढ़े बात खींचेगा, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन बेचारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, मतलब इसका होगा बेटू बात कर +I, और इसके ऊपर बुढ़े बात का नेगेटिव आएगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव आया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसका -I, इसका क्या है, +I। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है तो उसको -I होता है, जो इलेक्ट्रॉन दीदी देता है उसके ऊपर प्लस आता है तो उसका +I होता है। तो इसका मतलब R का कौन सा इफेक्ट है दोस्त, यहाँ पर R का दीदी बात करें +I इफेक्ट। बहुत अच्छी दोस्त, जरा बुढ़े बात कर देखो यहाँ पे आप देखो, आपने देखा इसका कंडीशंस क्या होता है, ये कैसा है, मल्टीपल बॉन्डेड कंटेनिंग ग्रुप। मल्टीपल मतलब कैसा होता है गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ पा रहे हैं? और आपको पता है बेटा बात करें इसका कैसा होता है, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सोच पा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो गुड़िया इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये -I वाला ग्रुप है दोस्त। कैसा है, -I। एक तो -I गुड़िया बात करें। दूसरी बात आप जरा यहाँ पे देखो बेटू बात करें, यहाँ पे जो ये हमारे पास लोन पेयर है, क्या है दोस्त, लोन पेयर। ये बताओ गुड़िया बताओ कैसा है, लोकलाइज की डिलोकलाइज। अगर दीदी बात करें यहाँ पे मेथल एथल जोड़ दिया आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात कर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर दोस्त यहाँ पे देखो लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ रेजोनेंस है, क्या है दोस्त, रेजोनेंस। समझ में नहीं आ रहा? इसका मतलब गुड़िया बताओ डबल कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ, मतलब नाइट्रोजन की तरफ, या लोन पेयर की तरफ, कि लोन पेयर आएगा डबल की तरफ। ये गुड़िया बात कर आपको पता है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ गुड़िया बात कर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो डेफिनेटली बेटू बात करें कौन जाएगा, जो फ्री लोन पेयर है वो जाएगा टुवर्ड्स दीदी बात करें क्या, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन
कंडीशंस आएगी, यहाँ बुढ़े बात करें कुछ कंडीशन के बाद आप देखो तो कंडीशन दीदी ऐसी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी बेटा बात करें। और ये बुढ़े बात के जैसे इधर आएगा तो इधर जाएगा नहीं जाएगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और बुढ़े बात कर यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, और आपने देखा बेटा बात कर क्या आ जाएगा NH2, बुढ़े बात कर क्या प्लस आएगा कि नहीं आएगा। बताओ बेटा बात कर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई कि नहीं हो गई। इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी बुढ़े बात क्यों कम हुई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लोन पेयर था वो कैसा था लोकलाइज्ड, कैसा था लोन पेयर कैसा था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब यहाँ गुड़े बात करें रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो लोन पेयर था, गुड़े बात करें डीलोकलाइज्ड मतलब विस्थानीकृत, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यहाँ गुड़े बात करें लोन पेयर कैसा है लोकलाइज्ड, और गुड़े बात करें पीछे से सपोर्टर है, एक तो दोस्त खींचने वाला ऊपर से कंप्लीट लेने वाला, तो दोनों गुड़े बात करें अल्टीमेटली क्या है बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ में प्रूफ होगा कि नहीं होगा। एक में गुड़े बात करी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दूसरे में दीदी बात के कंप्लीट पाई को ही ले लिया, तो अल्टीमेटली इनको बनाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ रीजन लिख दूं कि नहीं लिख दूं बेटा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बताओ दीदी बात करें हमारे पास क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। दूसरा गुड़े बात करें इसका लोन पे कभी गुड़े बात करें जैसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अपन क्या बोल रहे हैं लोन पेयर इसका कैसा है लोन पेयर गुड़े बात करें लोकलाइज्ड, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्का, लोन पेयर गुड़े लोकलाइज्ड है, समझ पा रहे हो। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे लोन पेयर कैसा है लोन पेयर गुड़े बात करें कैसा है डीलोकलाइज्ड, सोच पा रहे गुड़े बात कर डीलोकलाइज्ड है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लोन पे गुड़े बात कर हमारे पास कैसा है लोकलाइज्ड है और यहाँ पे कैसा है डीलोकलाइज्ड, और दूसरी कंडीशन गुड़े बात के साथ में कैसा है माइनस आई इफेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या बताओ गुड़े बात कर प्लस आई इफेक्ट, सोच पा रहे हैं बिल्कुल, एंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल, समझ पा रहे हैं। ये दोनों अल्टीमेटली क्या करेंगे मुझे बताओ, एक तो देखो जितना है उतना कम नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जो प्लस आई इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, अगर प्लस आई इफेक्ट हो ये क्या करेगा इंक्रीज, मुझे बात करें क्या बिल्कुल, तो मुझे बात करें इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बताओ मुझे बात करें ऑन नाइट्रोजन, या मुझे बात करें एमीन ग्रुप, सोच पा रहे NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप मतलब एमीन ग्रुप, कितने सही बात जवाब दे रहे हैं आप, एमीन ग्रुप, सोच पा रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़े बात करें मोर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, गुड़े बात करें हाँ कि ना, या लोन पेयर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसके लिए बेटा बात करें, तो अगर मोर अवेलेबल डोनेशन के लिए तो अपन क्या बोलेंगे मोर डोनेट, क्या बोलेंगे बेटू मोर डोनेट, अगर मोर डोनेट कर रहे हैं बेटा बात करें क्या लोन पेयर, तो अपन क्या बोलेंगे मोर बेसिक, समझ में आ रहा है। मोर इजीली डोनेट मुझे बात कर मोर डोनेट करेगा तो अपन क्या कर सकते हैं मोर इजीली डोनेट, मोर इजीली डोनेट मतलब आसानी से बुरे बात में डोनेट कर देगा, तो अपन क्या बोलेंगे मोर बेसिक। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे, आपने बुढ़िया बात कह रही केवल इतनी सी बात बताने के लिए कि बेसिक ज्यादा होगा, बताए आपने बुढ़िया ये बात देखी ये देखी ये देखी और ये देखी, सोच पा रहे ये सारे पॉइंटों की बात किया करना। लेकिन अब यही पूछो बुढ़िया बात कर इसके लिए क्या हुआ बताओ, एक तो हमने क्या देखा लोन पे कैसे बुढ़िया बात कर डीलोकलाइज्ड, दूसरा अपने क्या देखा बुढ़िया बताओ माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेटा बात करें क्या जी बुढ़िया बात करें फैनल को, सोच पा रहे अल्टीमेटली बुढ़िया बात करें ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे बताओ बेटू बात करें डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन कितनी अच्छी बात की आजकल आपने NH2 ग्रुप, सोच पा रहे दीदी बात करें अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप, तो अपन क्या बोलेंगे तो अगर लेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिक्रीज होगी तो अपन क्या बोलेंगे लेस अवेलेबल, मोर अवेलेबल यहाँ था, यहाँ क्या है गुरु बताओ लेस अवेलेबल, मतलब पूरी डोनेशन के लिए रहेगा ही नहीं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि गुरु बात की जरा देखो यहाँ पे अगर इसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे दीदी बात करें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में गुरु बात करें केवल 20% चांस है तो नाइट्रोजन के पास आएगा, बाकी गुरु बात करें 80% चांस है एक बार 20 बार यहाँ पर आएगा, इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं बनेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 5 गुरु एक बार तो अभी भी
दूसरी बार गुड़िया यहाँ आएगा, तीसरी बार यहाँ आएगा, तीसरी बार यहाँ आएगा और फिर अगली बार फिर से यहाँ जाएगा। मतलब सोचो कि 100% में से 40% चांस है। कितने परसेंट चांस है? 40% चांस है गुड़िया बात करे कि नाइट्रोजन पर होगा, जबकि गुड़िया बात करे यहाँ पे कितना है? 100% चांस है। और ऊपर से गुड़िया बात करे इलेक्ट्रॉन और बढ़ाए जा रहे हैं। समझ पा रहे? एक तो गुड़िया 40% है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन और कम करने वाला माइनस का इफेक्ट भी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया बात करें? लेस अवेलेबल, लेस अवेलेबल गुड़िया बात करें क्या? लोन पेयर फॉर डोनेशन। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया? लेस डोनेट। जब दीदी अवेलेबल ही नहीं तो अपन क्या बोलेंगे? लेस डोनेट। समझ पा रहे? ये गुड़िया बात का अपन बोल सकते हैं मोर इजीली। अपन यहाँ पे क्या बोल सकते गुड़िया बात करें? मोर डिफिकल्टली। समझ पा रहे? या लेस अवेलेबल सोचो गुड़िया बात, तो अपन क्या बोलेंगे? लेस डोनेट। और लेस डोनेट तो अपन क्या बोलेंगे? लेस बेसिक। लेस बेसिक। आया समझ में कि नहीं आया? दोनों रीजन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? कोई आपसे पूछे एलिफेटिक एरोमेटिक में तो बता पाओगे? जो बेटा एनिलीन है वो कैसा है? एरोमेटिक एमीन है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एलिफेटिक एरोमेटिक बोले तो भी समझ जाना, एलिफेटिक बोले बोलू बात करें हमारे पास एनिलीन बोले तो भी समझ जाना। चलो अगर ये तुम बात समझ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन 1 सेकंड का है। बताओ बताओ युवराज, ठीक है? और दादा आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी, ठीक है? तो मुझे बता दो आप, एथिल एमीन और बेटा बात कर सोच पा रहे? एथिल एमीन और एनिलीन में, एथिल एमीन और एनिलीन में मोर बेसिक कौन है? एथिल एमीन और बेटा बात करें एनिलीन में मोर बेसिक कौन है? एथिल एमीन। देखा आपने 1 मिनट में आंसर दे दिया, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। समझ में आ रही? मजा आ गया? नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा बात करें। Which one is more basic? बेंजिलएमीन और एनिलीन? Which one is more basic? बेंजिलएमीन और एनिलीन? देखो इनमें से कौन अधिक क्षारीय है, बेंजिलएमीन या एनिलीन? बोलो। आंसर आ गया? बहुत अच्छे, जिसका भी आंसर आया बहुत अच्छे। बेंजिलएमीन। क्या है आंसर? बेंजिलएमीन। तो बेटा बात लिखो, इस पॉइंट बोलो, बेंजिलएमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बस देखो आपको क्या करा उसने। सेकंड क्वेश्चन होगा बेटा बात करें ना, ये बेंजिलएमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। देखो गुड़िया इसको बेटू देख लो पहले आप, ठीक है? अल्टीमेटली उसने आपको दिया क्या है? एलिफेटिक एमीन ही दिया है। अगर आपको पता है गुड़िया बात का स्ट्रक्चर ये आता है ना, बेंजिलएमीन बनाना तो आता होगा। आपने बेंजीन बनाया और बेंजीन के ऊपर गुड़िया बात कर रहे हैं, सोच पा रहे हो क्या लगा दिया? CH2 लगाए दोस्त। और यहाँ पे गुड़िया बात कर क्या लगा दिया बेटा बात करें? NH2 लगाया कि लगाया? समझ में आ रहा है? ये गुड़िया बात कर कंडीशन है। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजिलएमीन। अगर आप इसमें देखो हमारे पास ये वाली कंडीशंस आ जाएगी। देख रहे आप क्या बेटू बात करें? ये नाइट्रोजन डायरेक्ट लोन पेयर, जो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्या वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के पास हमारे पास रेजोनेंस में है? नहीं है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी गुड़िया बात करें? अल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वर्सेस लोन पेयर। सोच पा रहे? देखो यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर और यहाँ पे क्या है? डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर। जैसे गुड़िया बात करें सिंगल आया एक और, वैसे गुड़िया बात कर लोन पेयर की चांस खत्म। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं। अगर रेजोनेंस नहीं है गुड़िया बात कर तो फिर क्या है? तो फिर डेफिनेटली गुड़िया बात करें यहाँ पे आई इफेक्ट की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे? अपन केस खत्म। गुड़िया बात करें यहाँ पे देखो बेटू बात करें, एक तो गुड़िया बात करें ये लोन पेयर कैसा दोस्त? लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ऊपर से गुड़िया बात करें, बताओ इसका क्या होगा? मान दीदी बात करें इससे कुछ मांगेगा, ठीक है, लेकिन कुछ दीदी बात में देगा भी तो सही। सोच पाए तो उसका क्या होगा? अल्टीमेटली गुड़िया प्लस आई होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे ज्यादा कुछ नहीं लिखना तो मैं इतना जरूर लिखूं गुड़िया बात करें क्या कि लोन पेयर लोकलाइज्ड और लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। समझ में? अगर दीदी बात का इसका लोन पेयर चला गया तो उसके बाद लोन पेयर कम रहेगा, लेकिन कम से कम गुड़िया अपन ने, मैं तो ये मान लेता हूँ कि ये गुड़िया बात करें किससे खींचेगी? CH2 से। सोच पा रहा? लेकिन CH2 के पास दीदी बात करें है ही नहीं ना। सोच पा रहा? CH2 कहाँ से देगा? दूसरी बात गुड़िया बात क्या? CH2 कहाँ जुड़ा है गुड़िया बात? NH2 के पास। तो अल्टीमेट गुड़िया बात कर आप इसको देखो, ये वाला कार्बन कौन सा है बताओ? sp3 वाला कार्बन है कि नहीं? और ये गुड़िया बात कर हमारे पास नाइट्रोजन कैसा है बताओ बेटा बात कर? sp2 वाला है कि नहीं? सोच पा रहे? एक तो नाइट्रोजन, ऊपर से दीदी sp2, एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से आप दीदी बात कर और sp2 वाले आ गए, मतलब ज्यादा एस करेक्ट है, मतलब और नेगेटिविटी आपकी बढ़ गई। तो बताओ इलेक्ट्रॉन दीदी को लेगा कि देगा?
डेफिनेटली बेटू बात के इलेक्ट्रॉन ये लेगा। सोच पा रहे आप खुद देखो गुड़िया बात करें, एक तरफ है ये वाला कार्बन जिस कार्बन से खींच रहा है, एक तरफ गुड़िया नाइट्रोजन जिस कार्बन से खींचेगा, तो कौन किस ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? कॉमन सेंस इस नाइट्रोजन का पड़ेगा। तो अल्टीमेटली दीदी बात के इसको इस तरफ देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली क्या होगी? थोड़ी बहुत बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि लोन पेयर यहाँ पे क्या है? लोकलाइज्ड है। और दीदी बात यहाँ पे लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड है। सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? आ जाएगा एग्जैक्ट गुड़िया बात की उतार लो। उतर जाएगी नहीं उतर पाएंगे? उतारो दीदी बात का फटाफट। अगर आपको इसमें ये लिखने की जरूरत ना भी पड़े तब भी आप मत लिखना, लेकिन दीदी बात का पहला पॉइंट लिख लेना। लिखना तो वही का वही पूरा उतार दो पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बात करें विच वन इज मोर बेसिक, एमाइड और एनिलीन? विच वन इज मोर बेसिक, एमाइड और एनिलीन? इनमें से कौन सा मोर बेसिक है, एमाइड या एनिलीन? बताओ बेटा। आ गए एमाइड और एनिलीन में? एमाइड और एनिलीन, एमाइड और एनिलीन समझ में आया? आंसर क्या है? कुछ बात करना चाह रहे हैं? बताओ। सुना दीदी का आंसर। क्या सुना? दीदी ने क्या बोला? अमाइड बेसिक है। किसने कहा? कम बेसिक है। अमाइड कम बेसिक है। तभी तो तुमसे कहा कि लिखो, लिखने के बाद पता चलता है ऐसा क्यों। बुरे बात करें, खुद ब खुद सोचोगे ऐसा क्यों। बेटू बात करें, दिमाग थोड़ी सी चलाएंगे ना। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, दीदी बात करें एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाता है, पता है? अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, चलो इस क्वेश्चन से पहले जरा एक क्वेश्चन और मुझे बता दो, ठीक है? अब देखो इसका आंसर आपके पास, मैंने लिखूंगा नहीं, इसके पहले आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं बोलूँ बता बेटू बात करें विच वन इज मोर बेसिक, एमाइड और एलिफेटिक एमीन? एमाइड और एलिफेटिक एमीन बताओ। एमाइड और एलिफेटिक एमीन में कौन बेटा बात करें मोर बेसिक है? अब आपने बोला, मैंने एक तरफ क्या लिखा है? एमाइड। क्या लिखा दोस्त? एमाइड। और दूसरी तरफ क्या बताया बेटा बात कर आपको? एलिफेटिक एमीन। बताओ कौन में मोर बेसिक है? देखा, ये क्वेश्चन शटाक से आ गया। आपको दीदी ये पता है एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक है एमाइड से। क्यों? क्योंकि बेटू बात करें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुड़े बात करें ये जो लोन पेयर है वो कैसा है? डीलोकलाइज्ड। सोच पाए, जबकि इसका लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है। सोच पाए, बाकी आर ग्रुप इसमें, बाकी आर ग्रुप इसमें है। लेकिन दोस्त यहाँ पे आर ग्रुप दूर है, यहाँ पे आर ग्रुप दीदी पास है। और आपने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट गुड़े बात करें डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, याद है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब दीदी बात करें दूरी पे निर्भर करता है। यहाँ गुड़िया बात करें, एक तो पहली बात ये हमारे पास कैसा है? डीलोकलाइज्ड। तो गुड़िया यहाँ पर रहेगा नहीं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के सब में ऐसा हो सकता है कि 50% रहेगा, 50% नहीं रहेगा, तो कुछ समय यहाँ रहेगा, कुछ समय यहाँ रहेगा। लेकिन यहाँ तो गुड़िया बात करें लोकलाइज्ड है, और ऊपर से गुड़िया बात का पता है इसका प्लस आई हो गया, तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी बेटू बात करें? बढ़ गई। अब आप बोलो सर यहाँ भी तो बढ़ेगा, तो गुड़िया बात करें ये दूर है ना, आर ग्रुप दूर है, और दूर होने पर आई इफेक्ट का मान क्या होता है? कम होता है। तो डेफिनेटली बेटू बात करें ये क्या होगा? ज्यादा मोर बेसिक होगा। बिल्कुल सही है। अब जब आप ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो, तो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा? एमाइड और एनिलीन का। समझ पा रहे? किसका पूछा? एमाइड और। अगर आप इसमें देखो गुड़िया बात करें, इसमें देखो लोन पेयर है कि नहीं है? ये भी क्या है दोस्त? डीलोकलाइज्ड है। और इसमें भी क्या है? लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। गुड़िया बात करें, समझ में आ रहा दोस्त? एनिलीन, विच वन इज मोर बेसिक? समझ पा रहे? एन एमाइड और एनिलीन। सोच पा रहे? एमाइड और एनिलीन में गुड़िया बात करें तो मोर बेसिक है बेटा बात करें एनिलीन। कौन है गुड़िया बात करें? एनिलीन। क्यों? क्यों गुड़िया बात कर? ऐसा क्यों? जरा देखो, अगर इस पर देखो गुड़िया बात कर, ये क्या है? अगर आपने ये दे दिया ना, ठीक है, किसको दे दिया बेटू बात करें? लोन पेयर इसको दे दिया। सोच पा रहे? तो लोन पेयर गुड़िया बताओ कहाँ जा रहा है? मतलब नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास लोन पेयर वो कहाँ जा रहा है? जी कहाँ जा रहा है?
पूरे बात करें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कहाँ जा रहा है अल्टीमेटली, ये इधर आएगा तो इधर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये तो आया घूम के, दीदी बात करें तो अल्टीमेटली अब क्या बोलोगे बताओ बेटा, बात करें आर जी सी सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव, और बेटा बात करें क्या जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ये कौन सा कंपाउंड है, कुछ समझ में आ रहा है? NH2 प्लस ये कौन सा कंपाउंड है, याद आ रहा है दीदी कुछ? एक ही कंपाउंड में दीदी अगर बात की कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ये क्या करेगा, ये दीदी बात H प्लस निकालेगा, क्या करेगा दोस्त, अगर नाइट्रोजन के ऊपर दीदी बात करें प्लस रहेगा और नाइट्रोजन की कंडीशन दीदी बात करें दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे बताओ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ अच्छा लगेगा, नाइट्रोजन के ऊपर की दीदी बात करें हाइड्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन क्या करेगी मुझे बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा लोन पेयर को और H प्लस के फॉर्म में निकालेगा, तो मुझे बात की जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई थी अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो लोन पेयर उसका देखो इस तरह से इधर आया था, अल्टीमेटली पूरा का पूरा लोन पेयर मिला, बोलो कि नहीं मिला, अरे मिला बेटा कि नहीं मिला, समझ में आ रहा है? और यहाँ से गुड़िया H प्लस निकल गया, जो H प्लस निकाल रहा है गुड़िया बात किसका मतलब क्या है एसिड, कौन है दोस्त, जो H प्लस मैंने बोला जो H प्लस देता है वो क्या कहलाता है एसिड, तो इसका मतलब गुड़िया बात करी यहाँ पे जब आपने बेटा देखा कि ये प्लस लगा है और गुड़िया बात करी ये क्या है NH2 है, तो ये कौन सा ग्रुप है एसिड ग्रुप, कौन सा दोस्त, क्वेश्चन समझ में आया? आपने क्या देखा बेटू बात करें ये वाली कंडीशन की बताओ, ये क्या करेगा गुड़िया बताओ, ये क्या कर रहा है H प्लस ले रहा है, हाँ। दीदी बात करें इसने H प्लस दिया तो ये क्या है बताओ, एसिड है, और ये क्या करना चाहेगा, इसके पास बताओ बोलू बात करें ओ नेगेटिव है कि नहीं है, ये चाहेगा कि बेटा किसी को इलेक्ट्रॉन दे अपना, अगर इसने दीदी बात H प्लस निकाल दिया उसका पॉजिटिव खत्म और इसने बेटा H प्लस ले लिया तो उसका गुरु नेगेटिव खत्म, मतलब ये क्या है बताओ बेटा बात करें बेस है, क्या है बेटा बात करें बेस है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एसिड और बेस दोनों है, मतलब ये सॉल्ट क्या है दोस्त सॉल्ट, कुछ समझ में आ रहा है? समझ पा रहे एम्फोटेरिक टाइप का कंपाउंड है, कैसा है एम्फोटेरिक, ये H प्लस दे भी सकता है और अगर कोई H प्लस दे तो H प्लस ले भी सकता है, समझ में आ रहा है? मतलब गुड़िया बात करें इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और इसमें गुड़िया बेसिक प्रॉपर्टी भी है और ये प्योर गुड़िया बात करें बेस है, कैसा है दोस्त प्योर बेस है, समझ में आ रहा है? आया नहीं आया, नहीं आया क्यों, ये सोच रहे होंगे कि ये देगा है ना, बोलो बोलो जो दिक्कत है उसको बोलो, क्या चाह रहा है बताओ, चलो ऐसे नहीं समझे, ऐसे समझो आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ H, यही तो सिखाना है, दीदी बात करें ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहा है ताकि दिमाग इस लेवल तक जाए, प्लस गुड़िया बात करें क्या था हमारे पास देखा आपने NH गुड़िया बात करें 3, समझ में आ रहा है? क्या निकलेगा यहाँ से दोस्त हमारे पास बताओ H2O, क्या निकलेगा गुड़िया बताओ H2 निकलेगा नहीं निकलेगा, अल्टीमेटली अगर B2 बात करें यहाँ से आपने H2 निकाल दिया, ये क्या था बताओ दीदी बात करें, ये क्या है ये बेस है लोन पेयर वाला, सोच पर ये क्या था एसिड था पूरा का पूरा, इनमें से अगर पानी निकल गया गुड़िया बात करें तो अल्टीमेटली क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट दीदी बात करें क्या एमाइड तो है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें NH2, समझ पा रहे हैं? ये किससे बना दोस्त, एक गोलू बात करें पता है एसिड से और बेटा एक बेस से, समझ में आ रहा है? जबकि ये क्या है गोलू बात करें कंप्लीट बेस, क्या है दोस्त कंप्लीट बेस, बस गुड़िया बात करें वो तो लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए गुड़िया बात करें, और क्या वापस नहीं आएगा, वापस आएगा, वापस भी तो आएगा गुरु, समझ पा रहे बेटा बात करें, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव क्या है गुड़िया बात करें कम स्टेबल है, और अगर गुड़िया बात करें यहाँ पे नेगेटिव चला गया तो ऑक्सीजन की गुड़िया बताओ सोचो क्या ऑक्सीजन गुड़िया बात करें हमारे पास लोन पेयर देना चाहेगा वापस नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर क्या है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर गुड़िया बात कर देखो नेगेटिव आता है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आता है, सोच पा रहे हो, तो वो कैसा रहेगा लेस स्टेबल, अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव रहेगा तो वो क्या रहेगा मोर स्टेबल, और आपने यही तो देखा दोस्त नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर नेगेटिव एटम, और बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर ऑक्सीजन तो कई तरीके से भी देखते ना आंसर तक पहुंच जाते, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब गुड़िया बात करें आपने ये स्ट्रक्चर बनाया तो सोचो गुड़िया बात करें अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो नहीं रह पाए ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या नहीं है गुड़िया बात करें, सोच पा रहे हो, अब बोलो दूसरा तो है वो दूसरा दे दो, मैंने क्या बोला था अगर 50 भी है तो बेटा एक ही देता है, और जब गुड़िया बात उसके ऊपर खुद सोचो पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मतलब खुद के पास कमी है तो वो देना चाहेगा क्या, लोन पेयर रखने के साथ भी गोलू बात करें आप देखो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गोलू बात करें, अल्टीमेटली वो क्या चाहेगा पॉजिटिव को दीदी कम करना चाहेगा नहीं चाहेगा, तो उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखो बेटू बात करें
हमने देखा पॉजिटिव चार्ज है वो गुड बात का लेस नेगेटिव एटम पर है, मोर स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज है मोर नेगेटिव एटम पर है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए गुड बात का लोन ये वाला कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। क्या है दोस्त, स्टेबल है। जरा यहाँ देखो, अगर ये वाली कंडीशन आपने दी कर भी दी, अगर गुड बात करें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव और फिर कार्बन के ऊपर घूम करके क्या है नेगेटिव, तो बताओ गुड बात करें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है और गुड बात करें पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे आ रहा है। क्या ये स्टेबल है? इसमें आंसर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और गुड बात कर नेगेटिव चार्ज ऑन बेटा बात कर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या ये बात सही है? मतलब बेटा बात कर रेजोनेंस बनाने के साथ भी रेजोनेंस जब स्टेबल नहीं है तो क्या ये उतने बनेंगे? अब आप बोलो कि आपने बनाए तो थे भैया, बनाने पड़ते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि इसमें उसमें देखें गुड बात कर तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये ना कि दीदी बात करिए। अगर ये बन भी गया ना गुड बात तो जल्दी फटाफट ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, वापस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर जैसे नेगेटिव आएगा उसका पॉजिटिव खत्म, लोन पे बढ़ जाएगा, वो तुरंत सामने वाला अगर मांगने आएगा तुरंत देगा कि नहीं देगा। मतलब ज्यादा बेटा बात करे कौन दे सकता है, गुड बात करिए कि ये प्योर गुड बात करे पता है। और आप खुद देखो, एक तरफ बेटा बात करे सॉल्ट है जो गुड बात करे बेस है ही नहीं, जो कि बेस और एसिड से बना था, समझ में आ रहा है गोलू बात करें, और एक बेटा बात का प्योर बेस है, तो बताओ ज्यादा कौन देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी समझ में आया गोलू बात करें। ये बेटा बात करें क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है अल्टीमेटली बेटा बात कर सॉल्ट, और सॉल्ट से बेटा बात करें कितना भी बी का बेस ले लेना वो हमेशा बेसिक ही रहेगा, मोर बेसिक रहेगा। सॉल्ट की कंपेयर में अगर मैं बी का एसिड भी ले लूं ना तो वो गुड बात कर क्या होगा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि एक सॉल्ट है और गोलू बात करें सॉल्ट मतलब जिसमें से एसिड का काम चला गया, जिसमें से बेस का काम चला गया, मतलब ना जो एसिड है वो ना ही बेस है, समझ पाए, मतलब दोनों का काम कर सकता है। आए समझ में कि नहीं आए? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें यहाँ पे, एनिलीन प्योर क्या है, बेस है, बुरी बात करें हमारे पास एमाइड क्या है, सॉल्ट है। सोच पा रहे हैं, आया समझ में कि नहीं आया? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लिखो बेटा उसको, एनिलीन इज अ मोर बेसिक देन एमाइड। दीदी बात करें रीजन क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज बेटा बात करें एनिलीन इज अ बेस, बिकॉज एनिलीन इज अ बेस और एमाइड इज अ सॉल्ट। हो गया कि नहीं हो गया? क्या होगा बताओ बेटी बात करें, क्या लिखा दीदी बात करें, एनिलीन इज अ मोर बेसिक देन एमाइड बिकॉज एनिलीन इज अ बेस एंड एमाइड इज अ सॉल्ट। सोच पा रहे हो? हो जाएगा? ठीक है चलो।